क्या कहेंगे वैचारिक मतभेद हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस के साथ मिलकर ये आंदोलन है। ऐसा नहीं, जो समविचारी पक्ष है ना कांग्रेस, मतलब जो अन्याय या अत्याचार के खिलाफ लड़ता है उनके साथ में हम खड़े हो। आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करने के लिए सुबह से ही जो आंदोलन का आगाज किया गया था, बता दें कि प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस के जरिए इस आंदोलन को देख समर्थन मिला और इस आंदोलन को अब कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ तमाम मसलों को लेकर ये पूरा आंदोलन देखने को मिला। और पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी है और यहाँ पर इस आंदोलन को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, जो कि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम दर्ज हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं बतौर प्रधानमंत्री उन बने रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उचित नहीं है। और आरएसएस मुख्यालय पर पहुंचकर आरएसएस से सवाल पूछा जाएगा कि आप ऐसे शख्स से कैसे इस्तीफा कैसे आप उनको पद पर बनाए रखने दे सकते हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल जैसे संगीन जगह पर कहने के मौजूद हुआ है। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं और उनके साथ पूरा का पूरा ही जो ताता है वो कहने के लगा हुआ है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे एक दो सवाल हम लेंगे कि आखिर इस पूरे आंदोलन को लेकर उनकी क्या कुछ भूमिका है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। युवा है यहाँ पर, क्या नाम है दोस्त? सचिन वाड़े। सचिन वाड़े जी, आप कांग्रेस से हैं? नहीं, कांग्रेस से नहीं, मैं सबका साथ के साथ आया हूँ। अच्छा, आप साथ में हैं, चलिए। आपका क्या नाम है? संजय नगराले। आप कांग्रेस? नहीं, वंचित बहुजन। अच्छा, वंचित बहुजन आघाड़ी से है। सर, ये हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये जो पूरा आंदोलन हुआ है, क्या युति हुई है, क्या गठबंधन हुआ है, किस तरीके से संयुक्त है आंदोलन? ये जो देश है ना ये सबका है, कांग्रेस का भी है, नेशनल वंचित बहुजन आघाड़ी का भी है, कम्युनिस्ट का भी है। और ये सब लोग देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। देश को बढ़ावा देने के लिए सब लोग इकट्ठा आके एप्स्टीन फाइल के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। हम ये देख रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी अम्बेडकरवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाली पार्टी मानी जाती है और कांग्रेस से हमेशा से जो है वो वैचारिक जो है वो संबंध ठीक नहीं रहे या फिर उचित नहीं रहे। तो ये जो साथ में मिलकर यह जो आंदोलन है इसको कैसा आप देख? समय की मांग है, ये समय की मांग है। 11 साल से जो देश में हुकुमशाही जो चल रही है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। तो क्या होगा ये आंदोलन का आगे आगाज जो हुआ है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के जरिए इस्तीफा होगा, नहीं होगा? नहीं, इस्तीफा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई इस आंदोलन इसी तरह पूरे भारत देश में हो जाए और जो मोदी की जो नीति के खिलाफ सबकी आवाज़ बुलंद हो जाए और उसकी जो नीति आरएसएस नीति जो चल रही उसके खिलाफ में आंदोलन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती माहौल विपक्ष के जरिए बनाया जा रहा है कि तमाम समस्याएं हैं। अभी पेट्रोल की और गैस की कीमत बड़ी है, मालूम है क्या आपको? हाँ, गैस की तो बड़ी किल्लत चल रही है। अभी 8 दिन नंबर नहीं लग रहा गैस के लिए। बेचारे गैस वाले लोग खाना बनाने वाले चूल्हे पे अभी लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। इतने बड़ी किल्लत अपने इसमें हो गई, छोटे छोटे हमारे गांव में हो रही। सर, आप वंचित बहुजन आघाड़ी से हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे वैचारिक मतभेद हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और कांग्रेस के साथ मिलकर ये आंदोलन है? ऐसा नहीं, जो समविचारी पक्ष है ना कांग्रेस, मतलब जो अन्याय या अत्याचार के खिलाफ लड़ता है उनके साथ में हम खड़े हो। तो कांग्रेस आपको लगता है कि अब वो बदलाव आ चुका है जो इतिहास में देखे हमने? नहीं, अभी बदलाव अभी तो नहीं, लेकिन आगे कांग्रेस जाके की सोच में क्या बदलाव आया है? कांग्रेस सोच में कुछ बदलाव तो होने वाला है, अभी फिलहाल में नहीं है लेकिन हो जाएगा। पिछले हमने जो चुनाव देखे सर उसके बारे में एक दो सवाल मैं लूंगा कि पिछला जो चुनाव गठबंधन के साथ या फिर साथ में मिलकर रहा, तो अब ये जो कहाँ पर आने वाले भविष्य में होगा नहीं होगा, गठबंधन क्या चल रहा है कांग्रेस के साथ वंचित का? नहीं, उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, काफी सारी चीजें और भी हम समझेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर है और ये लोग यहाँ से कहीं ना कहीं अब जो संविधान चौक से निकले थे वो संविधान चौक से निकलकर अब कहीं ना कहीं ये आरएसएस के मुख्यालय पर जाने की बात थी। बीच में बैरिकेडिंग लगाई दी गई है पुलिस के जरिए और लोगों को रोकने का भी सिलसिला हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। पूछने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर ये जो अब आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर ये देखेंगे एक मतभेद हमको हमेशा से ही अम्बेडकरवादी विचारधारा का और गांधीवादी विचारधारा के बीच देखने को मिला। लेकिन आखिर ये कैसा ये चीज़ संभव हो पा रही है, ये भी है। देखिए महिलाएं यहाँ पर काफी सारी है। कहाँ से है आप, क्या नाम है, कहाँ से है? बल्लारशाह। बोला आप कहाँ से? बल्लारशाह बल्लारशाह से। जिला चंद्रपुर बल्लारशाह से आए हम सब जन। देखिए महिलाएं सब बल्लारशाह से। ये बल्लारशाह से आए हैं। ये देखिए घर परिवार का काम निपटा कर अधूरा छोड़कर यहाँ पर आए। क्या नाम?
बल्लरशाह से आए हैं वेली में। आप भी बल्लरशाह से सब ये देखिए, ये महिला शक्ति और इस आंदोलन को प्रदान हुई है। बाबा साहब भी कहते हैं कि महिलाओं का योगदान हर एक क्षेत्र में होना जरूरी है और किसी आंदोलन को महिलाओं का अगर साथ सहयोग मिल जाता है तो वह आंदोलन सफल होता है। देखना ये होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए और इस पूरे आंदोलन के माध्यम से जो मांगे रखी गई है, जो बात कही गई है, क्या वो तमाम बातें स्वीकार की जाती है या फिर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा होता है या फिर नहीं, ये तो समय के साथ पता चलेगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत जो आपने अपना सुनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बनेर नेशनल चौपाल क्या कह रहे हैं? आरएसएस को हटाना है, बचाना है, अच्छा, मोदी जी को हटाना है, बचाना है और देश को बचाना है। मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, देश को बचाना महिलाओं का सम्मान करने के बाद बीजेपी कर है। फाइल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया बीजेपी ने। दान करते हैं कि नारी को सम्मान दो, सबको सम्मान दो, समता से रहो। मोदी जी कहते हैं हम बेटी बचा रहे बेटी पढ़ा रहे। अरे कहाँ बेटी पढ़ा रहे, इतने अत्याचार हो रहे, कहाँ बेटी बचा रहे? तुम कहाँ हो मोदी सरकार? सामने आओ। मोदी सरकार झूठ बोलती है। एक बार लाडली बहना योजना से तो दे रही है ना मदद, वो तो बेकार की दे रही है मदद, सब जगह वोट तो दे दिया। अरे निवडणूक के लिए लालच के लिए, वोटिंग के लिए वो हाँ लाडली योजना दे रहे हो। हाँ। बुलाते वैसे कर रहे वो महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ खिलौने जैसा समझ रहे महिलाओं को। मतदान के लिए वो साइन लेने के लिए वो नहीं क्या, वो लाडली बहन निकाले, ऐसे सच्चाई से नहीं निकाले उसने। सरकार से बोले कि जितनी भी स्कूल बंद की हुई है जिला परिषद की, उनसे निवेदन है कि स्कूल चालू करो। खेड़े पाड़े में जो विलेज में जो स्कूल जो बंद कर रहे हैं उन स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? उन गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में। खेड़े पाड़े के पाड़ा के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए पढ़ाई की दरवाजे खोलो। मोदी सर मिशनरी की स्कूल है, इतनी नई परमिशन देना चाहिए ना गांव खेड़े में। उसी से सब बिगड़ रहे हैं ना, पैसा बर्बाद हो रहा है, बच्चे नहीं बन रहे। प्राइवेट स्कूलें खोल रहे हैं। हाँ, वो नहीं खुलना चाहिए जगह जगह पे। एक आधा ठीक है, इतनी परमिशन नहीं देना चाहिए। बिना परमिशन तो खुल ही नहीं सकती ना, जब उनकी परमिशन है तभी तो खुल रहे हैं ना। और बस 5-10 हजार में टीचर मिल रहे, फायदा तो उन्हीं का हो रहा है ना। चलिए देखिए, समस्याएं काफी सारी है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हमने महिलाओं से भी बातचीत की है कि क्या उनका कहना है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर, देश के अंदर चलने वाली तमाम समस्याओं को लेकर। राय प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।